प्रेज़ द लॉर्ड। फिर से एक बार आप सभी का स्वागत है। जैसे आप चैनल को देख रहे हो और सब्सक्राइब कर रहे हो, मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ और लाइक्स भी हो रहे हैं, इसके लिए धन्यवाद। आज हम जिस विषय के बारे में देखने वाले हैं कि बहुत सी बार अविश्वासी लोग भी परमेश्वर के बाइबल के वचन को पढ़ते हैं और शुरुआत की किताब में जब भी वो पढ़ते हैं तो आदम और हवा के बनने के बाद उसके पुत्र जो बने हुए हैं केन और हाबिल, और हाबिल को केन घात कर देता है, परंतु उसके बाद केन भगोड़ा हो जाता है। तो उसके बाद उसकी शादी कहाँ पर हुई है और कौन से कैसी हो गई, ये बहुत से प्रश्न, और केन की मृत्यु कभी हुई, ऐसे बहुत से प्रश्न हमारे सामने आते हैं जिसका जवाब हम भी दे नहीं पाते, क्योंकि बाइबल मनन करने से प्रभु उससे प्रकटीकरण दे सकता है। तो आज मेरा दो विषय के बारे में मैं बात करूँगा कि केन की पत्नी कहाँ से आई और केन की मृत्यु कब हुई। और उसके पहले सबसे पहले ये जानना बहुत ही ज़रूरी है कि जो आदम की वंशावली कैसे बन गई। उत्पत्ति अध्याय अगर 2 इसका 7वां वचन अगर मैं पढ़ूँ तो वहाँ पर लिखा हुआ है कि तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया और आदम जीवित प्राणी बन गया। और मतलब है कि परमेश्वर ने मिट्टी लिया और उसके अंदर प्रभु ने अपना श्वास डाल दिया और मनुष्य जीवित प्राणी बन गया। और मनुष्य के बाद फिर परमेश्वर ने देखा कि उसका अकेला रहना अच्छा नहीं, सब जानवरों को उसके सामने लाया, परंतु मन की भावनाओं को देखते हुए किसी के साथ उसका मेल नहीं खाया। और फिर परमेश्वर ने उत्पत्ति अध्याय 2 और 21 वचन में परमेश्वर ने इस वचन में लिखा है, तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भारी नींद में डाला और जब वो सो गया तब उसकी पसली निकालकर उस जगह मांस भर दिया। और यहोवा परमेश्वर ने पसली को जो उससे आदम में से निकली थी स्त्री बना दिया और उसके आदम के पास ले आया। मतलब उत्पत्ति अध्याय 2 और 7 और 21 के वचन के अनुसार आदम और हवा इस दुनिया का पहला पुरुष और स्त्री है। यहाँ पर एक बात खास करके ध्यान में देने वाली ये है कि परमेश्वर अगर चाहता था तो मिट्टी और लेके भी हवा को बना सकता था, परंतु परमेश्वर ने आदम की पसली का एक हिस्सा निकाल कर उसके द्वारा हवा को बनाया। तो ये एक ही इंसान के द्वारा ये सारी जनरेशन की शुरुआत है। ये हमें ध्यान देना है कि आदम हवा अलग अलग नहीं, आदम को अलग बनाया, हवा को अलग बनाया और शादी हो गई और उसके बाद ये जो वंश आया, ऐसा नहीं है, परंतु आदम से ही हवा निकली। ये हमको ये जानना बहुत ही आवश्यक है। ये मैं बार बार इसके लिए बोल रहा हूँ क्योंकि पूरा जो आज दुनिया में जितने भी लोग हैं ये एक व्यक्ति आदम के द्वारा बनाए गए और उसकी पत्नी हवा उसके पसली से निकाली गई और उसके द्वारा बदले। तो आदम और हवा ये पहला परिवार था। उसके बाद उत्पत्ति 4 में 1 और 2 वचन पढ़ते हैं, तो जब आदम अपनी पत्नी हवा के पास गया तब उसने गर्भवती होकर केन को जन्म दिया और कहा, मैंने यहोवा की सहायता से एक पुरुष पाया। फिर उसने उसके भाई हाबिल को जन्म दिया। हाबिल भेड़ बकरियों का चरवाहा बन गया, परंतु केन भूमि पर खेती करने वाला किसान बन गया। मतलब उत्पत्ति 4 में 1 और 2 में पहला आदम और हवा के 2 बच्चे हुए। जो बड़ा बच्चा था जिसका नाम केन था वो खेती करने लगा और हाबिल जो था वो मतलब वो चरवा भेड़ों का चरवा बन गया। और उत्पत्ति 4:8 में जब भेंट का समय आया और दोनों को परमेश्वर की भेंट देना था, तो बाइबल बताती है कि केन ने कुछ दिया और हाबिल ने बहुत कुछ दिया। और इसकी वजह से केन को गुस्सा आया हाबिल के ऊपर। और उत्पत्ति 4:8 वचन में पढ़ता हूँ, तब केन ने अपने भाई हाबिल से कुछ कहा और जब वो मैदान में थे तब केन ने अपने भाई हाबिल पर चढ़कर उसको घात किया। उसके बाद केन ने हाबिल को जब मार दिया, उसके बाद उत्पत्ति 4:14 में परमेश्वर को जब ये बात पता चली कि केन ने हाबिल को मारा है, तो परमेश्वर ने
केन को श्राप दिया। उत्पत्ति 4:14 में, देख तूने आज के दिन भूमि पर से निकाला है और मेरी दृष्टि में आड़ में रहूँगा और पृथ्वी पर एक भटकने वाला और भगोड़ा रहेगा। जो कोई मुझे पाएगा मुझे घात करेगा, ऐसा लिखा हुआ। फिर उसके बाद केन भगोड़ा बन गया और आदम और हवा के यहाँ से ये दूर जाकर उसने एक नगर बनाया, क्योंकि परमेश्वर ने भगोड़े का श्राप केन को दिया। और उत्पत्ति अध्याय 4 में 25 वचन, उत्पत्ति 4 और 25 वचन में लिखा है कि आदम अपनी पत्नी के पास फिर गया और उसने एक पुत्र को जन्म दिया और उसका नाम उसने शेत रखा। और जब शेत का जन्म हो गया तो उस समय से लोग यहोवा से प्रार्थना करने लगे। आमीन। और उसके बाद आदम को एक और पुत्र हुआ जिसका नाम जो शेत था, वो शेत है, वो 9 से 12 साल तक वो जिया। हालेलुया। और फिर उत्पत्ति 5 और 4 वचन अगर पढ़ते तो शेत के जन्म के पश्चात आदम 800 वर्ष तक जीवित रहा। और वहाँ पर लिखा है कि वहाँ पर उसके बहुत सी बेटे बेटियाँ उत्पन्न हो गई। आमीन। हालेलुया। तो आदम और हवा से केन और हाबिल बना और हाबिल को मार दिया गया और केन भगोड़ा का हो गया, परंतु आदम को और एक पुत्र हो गया जिसका नाम शेत रखा। और शेत जब पैदा हो गया तो 912 साल तक वो जिया। पर आदम की और बेटी बेटियाँ, उत्पत्ति अध्याय 5 और 4 के अनुसार आदम की बहुत सी बेटियाँ और बेटे उत्पन्न हो गए। इन्हीं का संबंध केन के साथ हुआ। इन जो बेटियां है, ये बेटियों का संबंध केन के साथ हुआ। 4 का 17 हम पढ़ते, 4 का 17 जब हम पढ़ते हैं, तब केन अपनी पत्नी के पास गया, तब वो गर्भवती हुई और उसने हनोक को जन्म दिया। तो केन की पत्नी कहाँ से आई? केन की पत्नी यहाँ से आई। उत्पत्ति 5:4 में ये जो बेटी बेटियाँ है, वो जो आदम की बेटी बेटियाँ और उत्पन्न हुई, शेत होने के बाद उसको और बेटी बेटियाँ उत्पन्न हुई। और उसी भगोड़े केन ने उनके साथ संबंध बनाया, क्योंकि उस समय कोई नियम नहीं था, भाई बहन पिताजी माता ऐसा कोई भी नहीं था। जिस पुरुष को जिस औरत को जिससे अच्छा लगा वैसा वो करने लगे। और केन एक श्रापित व्यक्ति था और वो भगोड़ा था और उसके जीवन में उसने इन बेटियां और बेटियों से, आदम की बेटी और बेटियों से उसका संबंध हो गया और केन की पत्नी गर्भवती हो गई। और उसके द्वारा फिर हनोक को उसने जन्म दिया। हनोक के बाद ईराद को जन्म हो गया और ईराद से महुयाल का जन्म हुआ और महुयाल से मतुशाल का जन्म हुआ और मतुशाल का लेमक का जन्म हो गया। जब लेमक का जन्म हो गया, उत्पत्ति 4:19 में लेमक ने 2 स्त्रियों से ब्याह लिया। उसने उत्पत्ति 4:19 के अनुसार लेमक ने 2 शादियां किया। एक का नाम आदा था और दूसरी का नाम सीला था। जो आदा थी उसको 2 बच्चे हो गए, उनका नाम याबाल और युबाल था। और जो सीला होती उसने तंबुएल केन को और उसकी एक बहन नामा को जन्म दिया। पर उत्पत्ति अध्याय 4:15 में जब परमेश्वर ने केन को श्राप दिया था, तो परमेश्वर ने कहा था कि तू भगोड़ा होगा। और केन ने प्रभु से बहुत प्रार्थना किया कि परमेश्वर ने उसके जो श्राप को कम किया। उत्पत्ति 4:15 में ऐसे लिखा है कि इस कारण यहोवा ने उससे कहा, जो कोई केन को घात करेगा उससे 7 गुना बदला लिया जाएगा। मतलब 7 पीढ़ी के बाद केन की मृत्यु हो जाएगी। मतलब एक पीढ़ी आदम की, 2 पीढ़ी केन की, 3 पीढ़ी हनोक की, 4 पीढ़ी ईराद की, 5 पीढ़ी महुयाल की, 6 पीढ़ी मतुशालम की और 7 पीढ़ी लेमक का। ये 7 पीढ़ी के बाद एक बात हो गई कि उत्पत्ति 4:23 में लेमक अपनी दोनों पत्नियों को अपने पास बुलाता है और कुछ कहता है। हम पढ़ेंगे उत्पत्ति 4:23 और 24 वचन में क्या बोलता है। और सीला ने भी नहीं 23 से पढ़ रहा हूँ। और लेमक ने अपनी पत्नियों से कहा, ए आदा और ए सीला मेरी सुनो। ए लेमक की पत्नियों,
मेरी बात पर कान लगाओ। मैंने एक पुरुष को जो मुझे चोट लगाता था, अर्थात जवान को जो मुझे घायल करता था, घात किया है। हालेलुया। इसका मतलब है कि लेमक ने केन को मार डाला। हालेलुया। जो जो केन ने बोया था वही 7 पीढ़ी के बाद उसको काटना पड़ा। पहली पीढ़ी आदम, दूसरी केन, हनोक, इराद, मतुलाल, मतुशालम और लेमक आने के बाद लेमक अपनी पत्नियों से कहता है कि मैंने एक इंसान को मार दिया जो मुझे बहुत सताता था, मैंने उसको घात किया। तो इस तरह से परमेश्वर का वचन पूरा हो गया जो उत्पत्ति 4:15 में कि केन 7 पीढ़ी के बाद 7 गुना मतलब है 7 पीढ़ियों के बाद एक व्यक्ति आएगा और वो केन को मारेगा और वो लेमक निकला। हालेलुया। उसके बाद जो ये पीढ़ी थी जहाँ पर हम लोग आदम को सेत उत्पन्न हुआ और बेटी बेटियाँ उत्पन्न हुए, तो वो पीढ़ी भी जब सेत को एक पुत्र हो गया तो चौथी पीढ़ी आ गई हनोश, क्योंकि पहली पीढ़ी यहाँ पर आदम और हवा थी, दूसरी पीढ़ी केन और हाबिल थी, तीसरी पीढ़ी शेत की थी, चौथी पीढ़ी हनोश नाम का एक पुत्र उनको जन्म दिया। और हनोश के बाद कैनान जो 910 साल तक जीवित रहा। और कैनान के बाद परमेश्वर ने महलल को जो 895 ईयर्स वो जिया और ये वंशावली बढ़ते गई। और उसके बाद उनको एरेद जो 962 साल वो जिया, 7वीं पीढ़ी। 8वीं पीढ़ी यहाँ पर देखते हैं कि हनोक जो 365 साल, उत्पत्ति अध्याय 5, 23 और 24 वचन में बताया कि हनोक ये स्वर्गारोहण हो गया। 65 साल तक हनोक इसके जीवन में कोई भी डर नहीं था, पर 65 साल के बाद उसको एक बच्चा हो गया जिसका नाम मतुशलम रखा गया। और मतुशलम का मतलब है कि ये जब मरेगा तो सब जगह पानी का सैलाब आ जाएगा। तो जब भी मतुशलम बीमार गिरता था तो हनोक डर जाता था। ऐसे 300 साल हनोक ने परमेश्वर के भय में निकाले। जैसे परमेश्वर ने बोला, उसके वचनों ने बोला, परमेश्वर से बातचीत, तो वैसे हनोक ने अपने जीवन में बिताए। और बाइबल बताती है कि हनोक मरा नहीं, पर उसका रैप्चर किया गया, उसका स्वर्ग आरोहण हुआ। बाइबल में पहला व्यक्ति हनोक है जो मृत्यु का स्वाद नहीं चखा और परमेश्वर ने उसको आनंद के साथ उठा लिया, उसका स्वर्ग आरोहण। और उसके बाद उसका जो बच्चा पैदा हुआ था मतुशलम, वो बाइबल में सबसे ज़्यादा जीने वाला व्यक्ति है, क्योंकि परमेश्वर ने कहा था कि इसकी मृत्यु के बाद सारे संसार को मैं नाश करने जा रहा हूँ। और परमेश्वर ने ज़्यादा से ज़्यादा, जैसे आज परमेश्वर अभी तक आया नहीं है और संसार को मौका मिल रहा है, वैसे ही परमेश्वर उस समय के लोगों के लिए 969 साल मतुशलम सबसे बाइबल में ज़्यादा जा, मतलब उस समय भी परमेश्वर ने मनुष्य जाति के पश्चाताप के लिए वेट किया। और उसके बाद 10वें मतुशलम के बाद लेमक जो 770 साल जीवित हो गया। और 770 बाल के बाद 4 का उत्पत्ति अध्याय 4:24 को हम पढ़ेंगे। वहाँ लिखा है कि जब केन का बदला 7 गुना लिया जाएगा तो लेमक का बदला 70 गुना लिया जाएगा। तो आदम से लेमक तक जो एक पीढ़ी हो गई वो हो गई 10 पीढ़ी, और आदम से लेमक तक जो केन के द्वारा हुई वो 7 पीढ़ी। आदम से लेमक तक एक पीढ़ी हो गई जो जिसका शेत के बाद ये आगे बढ़ गई, और वहाँ पर आदम से लेमक तक एक पीढ़ी बन गई जो 7 पीढ़ी थी, वो केन के द्वारा बने। तो 10 का इंटू 7 करेंगे तो 70 गुना, 70 गुने के बाद लेमक अपनी मृत्यु को पाया। 7 का, और वो जिया भी कितने साल, 7 के 70, 7 एक पीढ़ी और 70 जो परमेश्वर ने बोला कि जब केन का बदला 7 गुना लिया जाएगा तो लेमक का 17 गुना लिया जाएगा। मतलब 10 और 7 पीढ़ी मिला के 70 पीढ़ी के बाद भी लेमक की मृत्यु हुई, जो वहाँ के वचन भी बताता है और यहाँ की जनरेशन भी बताता है। एक दूसरे के साथ इनके स्त्रियों का संबंध आया, और वो उसके बाद जो 11वीं पीढ़ी हो गई वो पीढ़ी नोहा की पीढ़ी थी। और नोहा 950 साल तक वो जिया, और उत्पत्ति 6:6 में
प्रभु ने कहा कि मैं मनुष्य को बनाने से पछताता हूँ। और उसके बाद परमेश्वर ने नोहा को बुलाया और नोहा के द्वारा उन आठ जन के द्वारा पूरे सारी सृष्टि को परमेश्वर ने नाश किया। और नोहा, उसके 3 बच्चे, उनकी बहू और उसकी पत्नी मिला के 8 लोगों को परमेश्वर ने बचाया। तो हमें पता चलना चाहिए कि जो केन की जो शादी हुई वो आदम के कई बच्ची लड़कियां हो गई। उत्पत्ति 5 का 4 वचन के अनुसार उसके बेटी बेटियां उसके साथ संबंध हुआ और लेमक ने केन को मार दिया, उसका घात किया। तो ये वचन हमें दुनिया को बोलने के लिए हमें मालूम होना चाहिए कि कैसे, अगर लोग पूछते हैं कि केन का क्या हो गया और केन का घात कैसे हो गया, कहाँ मर गया वो, ये हमें मालूम होना चाहिए। क्योंकि एक छोटा सा शब्द वहाँ पर दिया है, परंतु केन की मृत्यु कैसी हुई वो हमें ध्यान नहीं आते। परंतु मनन करने के बाद परमेश्वर बताता कि वो 7 पीढ़ी और ये 10 पीढ़ी। 7वें पीढ़ी में केन का घात हुआ, पर 70वें पीढ़ी में लेमक का घात हो गया और उसके बाद नोहा आ गया। प्रभु आप सभी को इन वचनों के द्वारा आशीष करे, इसे मनन करे और जो वचन मैंने बोले इसको गहराई में एक एक करके देखे तो आपका भी कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगा कि ये सत्य है, ये वचन सही है। प्रभु आप सभी को आशीष करे। धन्यवाद देते हैं।